संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई। 11 दिसंबर को किसान घर वापसी करेंगे। सरकार का आधिकारिक लेटर संयुक्त किसान मोर्चा को मिला है। 15 जनवरी को दिल्ली में संयुक्त किसान मोर्चा की समीक्षा बैठक होगी और अब किसी भी पार्टी या उद्योग का बहिष्कार नहीं किया जाएगा। किसानों के जत्थे दिल्ली की सीमाओं से घर वापसी कर रहे हैं। जींद पटियाला दिल्ली नेशनल हाईवे को जींद जिले से क्रॉस करते हुए किसान पंजाब की तरफ जा रहे हैं। ट्रैक्टर ट्रॉलियों में सारा सामान भरकर वापसी कर रहे हैं। किसानों ने दिल्ली से लौट रहे किसानों के लिए हाईवे पर लंगर भी लगाए। किसानों की ऐतिहासिक जीत की जगह जगह खुशियों का माहौल देखने को मिल रहा है। खटखट टोल की बात करें तो जो किसान दिल्ली को सीमाओं से आए, किसानों का फूल मालाओं से स्वागत किया गया। किसानों का कहना है कि हमने पिछले 1 साल में कोई भी त्योहार नहीं मनाया। फतेहाबाद में घर लौट रहे किसानों में जश्न का माहौल देखा गया। फतेहाबाद की जनता और किसानों ने दिल्ली से लौटे किसानों के ऊपर फूलों की वर्षा की। किसान नेता बोले, किसानों की जीत हुई है। कृषि बचाने और फसल के मुआवजे को लेकर जल्दी आगामी रणनीति तैयार करेंगे। किसान आंदोलन समाप्त होने के बाद किसान घर वापसी कर रहे हैं, जिसके चलते नेशनल हाईवे पर अलग ही माहौल नजर आ रहा है। अंबाला के शंभू टोल प्लाजा पर किसानों की ओर से श्री सुखमनी साहिब का पाठ रखवाया गया, जिसमें किसान और महिलाएं शामिल हुए। करनाल के बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर किसानों में जोश देखने को मिला। टोल प्लाजा पर लगातार ट्रैक्टर ट्रॉलियां सिंगू बॉर्डर से अपने घर की तरफ वापस जा रही हैं और किसानों में इसे लेकर खुशी देखने को मिली। बस्ताड़ा टोल प्लाजा को शादी के बैंक्वेट हॉल की तरह सजाया गया। किसानों का कहना है कि वो अपनी जीत हासिल करके वापस जा रहे हैं। शाम के समय बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर अलग अलग जत्थेबंदियों का फूलों की वर्षा के साथ स्वागत किया जाएगा। टीकरी बॉर्डर से किसानों की घर वापसी का सिलसिला जारी। किसानों ने खुशी जताई है। सरकार को कहा है कि सरकार ने हमारी मांगे मानी, इसके लिए हम सरकार का धन्यवाद करते हैं। ट्रैक्टर ट्रॉलियों के काफिले के साथ अपने गंतव्य तक किसान पहुंच रहे हैं। पटियाला दिल्ली नेशनल हाईवे पर जमकर नाच गाना हुआ। ऊंचाना कला में मंडी एसोसिएशन की ओर से लगाए गए लंगर के पास हरियाणा पंजाब के किसानों ने अपनी जीत का जश्न मनाया। हरियाणा पंजाब भाईचारा एकता के नारे लगाए। जींद के ऊंचाना कला गांव में मंडी एसोसिएशन ने बॉर्डर से लौट रहे किसानों के लिए लंगर लगाया। किसानों के लिए बनाए जा रहे कई तरह के पकवान मंडी एसोसिएशन के प्रधान वीरेंद्र सिंह और किसान नेता आजाद पालवा कर रहे लौट रहे किसानों के स्वागत की अगुवाई। 1 साल से ज्यादा चले किसान आंदोलन का शनिवार को ऐतिहासिक दिन रहा। किसान टीकरी बॉर्डर से बड़े काफिले के रूप में घर वापसी से पहले नगर कीर्तन के बाद बड़े काफिले के साथ फतेह मार्च निकाला गया। लौट रहे किसानों के सम्मान में प्रदेश भर के टोल प्लाजा पर फूल बरसाकर स्वागत की तैयारी हो रही है। हरियाणा पुलिस की ओर से अलर्ट जारी कर पंजाब की तरफ जाने वाले हरियाणा के तमाम रास्तों पर पुख्ता प्रबंध किए गए, जिससे आम लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। केंद्र सरकार की ओर से तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर दिया गया। किसानों की सभी मांगों को सरकार ने मान लिया है, जिसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने आह्वान किया था फतेह मार्च करते हुए किसान घरों की तरह वापसी करें। सोनीपत से गुजरने वाले ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के 0 पॉइंट से किसानों ने पहले घर वापसी से पहले अरदास दी, बाद में ढोल नगाड़ों की थाप पर नाचते हुए घर वापसी के लिए फतेह मार्च निकाला। किसान आंदोलन की जीत के साथ किसान घर वापसी कर रहे हैं। किसान सिंगू बॉर्डर से पानीपत टोल पर पहुंचे और खुशी से नाचते हुए वापसी कर रहे हैं। पानीपत टोल प्लाजा पर हिंदू मुस्लिम सिख मिलकर भाईचारा निभा रहे हैं। पलवल में किसानों ने हवन यज्ञ के साथ आंदोलन को खत्म किया। इसके बाद वो विजय जुलूस निकालते हुए हुड्डा चौक तक पहुंचेंगे। इसके बाद धरना स्थल पर बनी झोपड़ियों को 3 शेडों को किसान हटाएंगे और यहां से सभी किसान अपने अपने घर को रवाना होंगे। दिल्ली से वापस जा रहे किसानों के जोरदार स्वागत की तैयारी हो रही है। इस बीच करनाल टोल प्लाजा पर जश्न का माहौल देखने को मिला। किसानों की सभी मांगों को सरकार ने मान लिया, जिसके चलते किसानों में खुशी है। करनाल के बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर किसानों ने रक्तदान कैंप लगाया। दिल्ली से वापस लौट रहे किसानों का जोरदार स्वागत किया गया। किसानों में खुशी का माहौल देखने को मिला। किसान दिल्ली बॉर्डर पर डटे थे, लेकिन अब लौट रहे हैं। रामायण टोल प्लाजा पर किसानों का स्वागत हुआ। दिल्ली सिरसा हाईवे पर रामायण टोल प्लाजा पर पहुंचने वाले किसानों के जत्थे भव्य स्वागत उनका हुआ। टोल प्लाजा पर बने पक्के मोर्चों को भी हटाया गया।
केंद्र सरकार की ओर से तीनों कृषि कानून और किसानों की दूसरी मांगों को मानने के बाद अब देश भर के किसान अपने घरों की ओर लौट रहे हैं। सिरसा के भावदीन टोल प्लाजा पर पंजाब और सिरसा के किसान अब अपने घरों की ओर लौट रहे हैं। भावदीन टोल प्लाजा पर किसानों ने नाच गाकर अपनी खुशी का इजहार किया और जीत का जश्न भी मनाया। टोल प्लाजा पर दिल्ली से आने वाले किसानों के लिए लंगर की व्यवस्था की गई और सिरसा में आने वाले किसानों पर पुष्प वर्षा करके उनका स्वागत हुआ। कुरुक्षेत्र में नवीन जैन पर मुकदमा दर्ज किया गया। कुरुक्षेत्र के विश्वविद्यालय थाना में मुकदमा दर्ज किया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कर्ण गोयल ने जानकारी दी है। प्रेस वार्ता के लिए आवेदन किया था, लेकिन उपायुक्त की ओर से नामंजूर कर दिया गया। लंबे संघर्ष के बाद किसानों की तीनों कृषि बिलों को वापस लेने की मुख्य मांग मान लिए जाने के बाद किसान देश के सभी टोल प्लाजा से हटना शुरू हो चुके हैं और इसी कड़ी में यमुनानगर टोल प्लाजा से भी किसानों ने ढोल नगाड़ों के साथ उठना शुरू कर दिया। 6 दिसंबर को आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नवीन जैन कुरुक्षेत्र आए थे और ब्रह्म सरोवर पर प्रेस वार्ता की। उनके साथ 20-25 लोग भी थे। उनके खिलाफ प्राकृतिक आपदा के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। गैस टीचर को पक्का न करने पर सीएम को खून से पत्र लिखा गया है। मुख्यमंत्री के खिलाफ मुर्दाबाद की नारे लगाए गए। 14,000 गैस टीचर को पक्का न करने पर टीचरों ने नाराजगी जताई। वेतन न बढ़ाने पर भी कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के कार्यालय पहुंचे। नेकी का घर संस्था के प्रधान सागर शर्मा ने संजीव कुमार को हर प्रकार की मेडिकल सुविधा मुफ्त मुहैया करवाने का आश्वासन दिया। नेकी का घर संस्था के उपप्रधान भीम कौशिक ने बताया कि उनकी संस्था गरीब और असहायों की लगातार सहायता करती है। कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की तीसरी लहर को देखते हुए रतला से विधायक और हरियाणा वेयर हाउस के चेयरमैन नैनपाल रावत ने अटल बिहारी मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। इस दौरान ऑक्सीजन पाइपलाइन में खामियां मिली। विधायक नैनपाल रावत ने आश्वासन दिया है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल से बात करके सभी खामियों को जल्द दूर किया जाएगा और जनता को अच्छी सुविधाएं और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। जनरल बिपिन रावत और उनकी धर्मपत्नी मधुलिका रावत उनके साथ शहीद हुए देश के 11 वीर सैन्य अधिकारियों और जवानों को परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने श्रद्धांजलि दी। फरीदाबाद सेक्टर 8 कार्यालय के पार्क में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। परिवहन मंत्री ने कहा है कि देश के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ शहीद जनरल बिपिन रावत की कमी को पूरा देश भूल नहीं पाएगा। देश की 130 करोड़ जनता उनके जाने से बहुत बड़े सदमे में है। देश वीर जवानों की कुर्बानी को कभी भूलेगा नहीं। अब स्कूली बच्चे लिखेंगे अपने मन की बात। पोस्ट कार्ड पर लिखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजेंगे। आजादी के अमृत महोत्सव प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जा रहा है। अनसंग हीरोज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल और माई विजन फॉर इंडिया इन 2047 इस विषय पर बच्चे जानकारी हासिल कर रहे हैं। इसके साथ ही चयनित 75 सर्वश्रेष्ठ बच्चे प्रधानमंत्री से मुलाकात भी करेंगे। रतिया के महिला महाविद्यालय में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। विधायक लक्ष्मण नापा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। समारोह में 500 से ज्यादा छात्राओं को उपाधि प्रदान की गई। विधायक ने कहा कि रतिया में जल्द नहरी वाटर वर्क्स लगेगा। मोदी सरकार ने कृषि कानून वापस लेकर अच्छा काम किया और जल्द ही किसानों की अन्य मांगों को भी पूरा किया जाएगा। जिले भर के नंबरदारों ने डबवाली रोड के टाउन पार्क में बैठक की। बैठक में सरकार की ओर से जारी पत्र को लेकर विरोध जाहिर किया। सरकार नंबरदारों को हटाने की तैयारी में है और नंबरदारों की नई भर्तियों पर रोक लगा रखी है। नए नंबरदारों की नियुक्ति न करके सरकार लंबे समय से चली आ रही इस पोस्ट को समाप्त करने का प्रयास कर रही है। ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिले के सभी विधायकों को नंबरदारों की नियुक्ति करने और जारी पत्र में निरस्त करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा जाएगा। खेड़ की दौरा इलाके में करोड़ों की चोरी मामले में प्रदेश सरकार ने आईपीएस सरीखे अफसर को सस्पेंड कर दिया, जिसके बाद खलबली मची हुई है। सीएम की माने तो आईपीएस धीरज सेतिया के खिलाफ तफ्तीश चल रही थी और करोड़ों की चोरी में इन्वॉल्वमेंट के चलते ये कार्रवाई हुई। एसटीएफ की तफ्तीश में आईपीएस धीरज सेतिया का नाम आते ही हड़कंप मच गया। धीरज सेतिया को एसटीएफ बीते कई दिनों से इन्वेस्टिगेट कर रही थी। सीएम की माने तो एसटीएफ ने करोड़ों की चोरी में 7 करोड़ रुपए बरामद किए।
जेजेपी के हिसार जिलाध्यक्ष रमेश गोदारा पर लगे रेप के आरोपों पर बोले पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह। कहा, आरोप करने के बाद जिला अध्यक्ष रमेश गोदारा ने अपने पद से इस्तीफा दिया। पार्टी को भेजे गए अपने इस्तीफे में जिला अध्यक्ष ने लिखा है कि मुझे साजिश के तहत फंसाया गया। तमिलनाडु में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में गुरुग्राम के कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सभी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि देश ने ईमानदार और महान सैनिक को खोया है, उनको हमेशा देश याद रखेगा। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी को देखते हुए हरियाणा सरकार ने ठोस कदम उठाए। अभिभावकों की तरफ से कई बार शिकायतें मिल रही थी कि प्राइवेट स्कूल अपनी मनमानी करते हुए फीस में स्कूल यूनिफॉर्म के साथ साथ अन्य खर्चों को लेकर भी बढ़ोतरी कर देते हैं। हरियाणा सरकार ने प्राइवेट स्कूलों पर नियम कड़े कर दिए हैं। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कल्पा गुर्जर ने कहा है कि प्राइवेट स्कूल 1 साल में 5% फीस बढ़ा सकते हैं और अगर किसी ने इन नियमों का उल्लंघन किया, नियमों को नहीं माना, तो पहली बार में 50,000 रुपए जुर्माना लगेगा। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने हल्के के गांव में दौरा किया और शादी समारोह में शिरकत की। लोगों की समस्याओं को सुना, समस्याओं के समाधान का अधिकारियों को निर्देश भी जारी किया। इस मौके पर जेपी दलाल ने कहा कि बीजेपी सरकार किसान हितैषी सरकार है। किसानों के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं लागू की गई हैं, जिससे किसानों को काफी फायदा हो रहा है। किसान बीजेपी सरकार की नीतियों से खुश हैं। पलवल जिला उपायुक्त कृष्ण कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पलवल में जिला स्तरीय 3 दिवसीय गीता जयंती समारोह के बारे में जानकारी दी। जिला उपायुक्त ने बताया कि पलवल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में 12 से 14 दिसंबर तक 3 दिवसीय समारोह मनाया जाएगा। 3 दिवसीय समारोह में पहले दिन मुख्य अतिथि के रूप में पलवल विधायक दीपक मंगला, दूसरे दिन हथीन विधायक प्रवीण डागर, समापन अवसर पर होडल के विधायक जगदीश नायक मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे। उपमंडल में कलेक्टर रेट पर भारी भरकम शुल्क बढ़ाने पर उपमंडल कार्यालय के अधिवक्ता संघ, स्टाम्प वेंडर यूनियन और अन्य सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने एसडीएम और नायब तहसीलदार के माध्यम से उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। चरखी दादरी के ब्लू डायमंड होटल में युवक और युवती का शव मिला, जिससे आसपास के इलाकों में सनसनी फैल गई। दोनों की गोली लगने से मौत हुई। मृतक युवती की 21 नवंबर को शादी हुई थी। घर से री-अपीयर का फॉर्म भरने की बात कहकर वो निकली थी। पुराना थाना प्रभारी चंद्रभान सिंह एक्शन मोड में नजर आए। चंद्रभान सिंह ने शहर की मुख्य समस्या जाम से लोगों को निजात दिलाने के लिए बीड़ा उठाया है। शहर का दौरा कर सड़कों पर सामान रखने वाले दुकानदारों को सख्त चेतावनी दी और सड़क को खाली करने के निर्देश भी जारी किए। थाना प्रभारी ने करीब 10 लोगों के बिना मास्क के चालान भी किए, जिसके बाद सड़क पर रखा दुकानदारों का सामान और वाहनों को सीधा जब्त किया। पुलिस प्रशासन की इस कार्रवाई से शहरवासी काफी खुश हैं, तो वहीं सड़कों पर वाहन फर्राटे भरते भी दिखाई दिए। जींद में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां पति ने अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी और फिर घर में ही शव को जला दिया। उसके बाद कट्टे में बांधकर कंकाल को कूड़े के ढेर में फेंक दिया। वारदात का सीसीटीवी भी सामने आया है। वहीं परिजनों ने पति के साथ ससुराल पक्ष पर भी हत्या का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस ने शिकायत के बाद केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच में जुट गई है। नलवा के गांव बाडिया रांगडान में पिछले 5 सालों से गांव के जलघर में सफाई नहीं हो रही है। ग्रामीण इसकी शिकायत बार बार संबंधित अधिकारियों से कर चुके हैं, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। गांव के जलघर में पानी इकट्ठा होने से और सफाई न होने के कारण ग्रामवासी खराब पानी पीने के लिए मजबूर हैं। ग्रामीणों ने अधिकारियों से निवेदन भी किया और कहा कि ये काफी गंभीर समस्या है। हम बार बार अधिकारियों से कह चुके हैं कि हमारे गांव की जलघर की सफाई करवाई जाए, लेकिन कोई भी अधिकारी इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। टब्बाली शहर की एक बर्गर की दुकान में कुछ लोगों में किसी बात को लेकर बहस हो गई, जिसके बाद दोनों गुटों में विवाद इतना बढ़ गया कि नौबत हाथापाई तक जा पहुंची और दोनों पक्षों के लोगों ने तेजधार हथियार और ईंट पत्थरों से एक दूसरे पर हमला कर दिया। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि इस मामले में कुछ लोगों के घायल होने की सूचना भी है, जिन्हें डब्बाली के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करवाया गया। रानिया के गांव ओटू में स्कूटी और कार की टक्कर में 2 छात्राएं गंभीर रूप से घायल हो गईं। छात्राओं को सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। प्राथमिक उपचार के बाद छात्राओं को सिरसा रेफर किया गया। छात्राएं गांव से इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी पर सवार होकर विद्यालय जा रही थी। यमुनानगर में
गुलाब नगर में घर के बाहर बाड़े में खड़े एक ट्रैक्टर को कुछ दबंगों ने आग के हवाले कर दिया। गनीमत ये रही कि घर वालों को इसका पता चल गया और समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। परिवार वालों ने कहा है कि कमरे में उनका पूरा परिवार सो रहा था। अगर समय रहते पता ना चलता तो कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। यह घटना यहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। IHFF कंपटीशन में हरियाणा के सोहना के छोरे अमित तंवर ने कमाल किया है। पावर लिफ्टिंग में स्ट्रॉन्ग मैन का खिताब जीता, 2 गोल्ड और 2 सिल्वर पर कब्जा जमाया। गांव की गलियों से निकलकर नौजवान खिलाड़ी अमित तंवर ने मुंबई में आयोजित IHFF कंपटीशन में प्रतियोगिता में विदेशी खिलाड़ियों को हराकर प्रदेश का नाम रोशन किया। 2 गोल्ड 2 सिल्वर लिए और उसे स्ट्रॉन्ग मैन के अवार्ड से नवाजा गया। बरियाली से भिवानी और भवानी खेड़ा रूट पर बसों की समस्या को लेकर बरियाली की छात्राओं ने भवानी खेड़ा के नागरिक अस्पताल के सामने सड़क पर जाम लगा दिया, जिसके बाद सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई। जाम की सूचना मिलते ही भवानी खेड़ा थाना प्रभारी को छात्राओं ने अपनी समस्या को लेकर ज्ञापन सौंपा। थाना प्रभारी ने समस्या को लेकर विभाग के उच्च अधिकारियों से समाधान करवाने के लिए आश्वासन दिया और छात्राओं को समझा बुझाकर आधे घंटे के बाद जाम को खुलवाया। संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई युवक की पहचान मुकेश कुमार जो कि चोचड़ा गांव का बताया जा रहा है। शव के पास ही मृतक की मोटरसाइकिल भी बरामद की गई। मामला इंद्री का है। दिल्ली बॉर्डर से किसान आंदोलन से वापस लौट रहे 3 किसानों की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। वहीं 8 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि ट्रैक्टर ट्रॉली को पीछे से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे हादसा हुआ। करनाल में बस्ताड़ा टोल प्लाजा से ट्रक ने ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी, जिसमें 2 किसान गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें आनंद फानंद में नजदीक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रक को कब्जे में ले लिया और मामले की जांच में जुट गई। अंबाला नगर परिषद एक्शन मोड में नजर आ रहा है। नगर परिषद की टीम बाजारों में निकली और दुकानदारों को अंतिम चेतावनी देती नजर आई और कहा कि अपना सामान अपनी हद में रखें, नहीं तो सामान को जब्त कर लिया जाएगा। नगर परिषद अंबाला को साफ सुथरा रखने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन दुकानदार जिस दिन कार्रवाई की जाती है उसी दिन अपना सामान अपनी हद में रखते हैं, यानी कि एक सीमा के भीतर रखते हैं। उसके बाद नगर परिषद की टीम जैसे जाती है तुरंत से सड़कों पर रख दिया जाता है। चरखी दादी जिले के गांव खातीवास में 152 कॉरिडोर में अधिकृत जमीन पर जबरन कब्जा करने को लेकर गांव में एक पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें सब समिति से यह फैसला लिया गया कि पहले प्रशासन से मुआवजा बढ़ाने की मांग करें। इस दौरान पंचायत में 5 मुख्य मांगे सभी ने अपने सुझावों से रखी। वहीं जिला प्रशासन के सामने इसको रखा जाएगा। हमारा मुआवजा बढ़ाया जाए, कॉरिडोर के निर्माण से जो खेतों के रास्ते बंद हैं उनको सरकार प्रबंधन करे, उनका ट्यूबवेल खराब हो गए हैं उनका मुआवजा दे। उकराना तहसील कार्यालय के सामने दोपहर को एक बाइक और बस की टक्कर हो गई। रोड को क्रॉस करते वक्त बस के साथ ही टक्कर हुई, जिस कारण बाइक सवार व्यक्ति और महिला गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को आसपास के लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया। श्री रानी सती दादी मंगाली वाला ट्रस्ट हिसार और दादी रानी के भक्तगण की ओर से हिसार में श्री रानी सती दादी का व्यावला उत्सव मनाया जा रहा है और इस उत्सव में शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। शोभा यात्रा को दादी जी के भक्तजन ढोल नगाड़ों के साथ नाचते गाते निकाल रहे हैं। इस शोभा यात्रा में महिलाओं की मौजूदगी और खुशी देखते ही बन रही है। ये उत्सव श्री अरुणा देवी के सानिध्य में किया जा रहा है। प्रदेश के प्रमुख शहरों में दिन प्रतिदिन बढ़ते प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए वायुमंडल की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से गुरुग्राम शहर में गो इलेक्ट्रिक स्लोगन के साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल शो का आयोजन किया गया। रोड शो का शुभारंभ सेक्टर 38 पर ताऊ देवीलाल स्टेडियम में किया गया, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए यहां पर आकर समाप्त हुआ। इस रोड शो में करीब 50 वाहन शामिल हुए। झज्जर के गांव में नवजात भ्रूण को कुत्तों ने नोच खाया। भ्रूण गांव लोहारी की हड्यान धर्मशाला के पास पड़ा हुआ था। घटना की जानकारी जैसे ही ग्रामीणों को मिली तो ग्रामीण मौके पर पहुंचे और उन्होंने इस बारे में पुलिस को सूचना दी।
झज्जर के एक गांव में मेरठ के रहने वाले एक युवक ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी का फंदा लगाकर अपने जीवन लीला को समाप्त कर लिया। मृतक की पहचान मोनू निवासी मेरठ के रूप में हुई है। पुलिस का यह भी कहना है कि मृतक के भाई सोनू ने पुलिस को दी लिखित सूचना में कहा है कि उसका भाई मानसिक रूप से परेशान रहता था। उसने भी मोनू के आत्महत्या किए जाने के पीछे उसके मानसिक रूप से परेशान होकर फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या किए जाने की आशंका जताई। पलवल में केंद्र सरकार की ओर से किसानों की सभी मांगों को मानकर 3 कृषि कानूनों को रद्द करने के बाद किसानों ने भारी संख्या में ट्रैक्टरों में सवार होकर धरना स्थल से शहर भर में विजय जुलूस निकाला। इस दौरान जगह जगह किसानों पर पुष्प वर्षा करके उनका भव्य स्वागत हुआ। विजय जुलूस के दौरान भारी संख्या में आंगनबाड़ी वर्कर्स भी किसानों के समर्थन में सड़कों पर उतरे और किसानों पर पुष्प वर्षा करके उनका स्वागत किया। इस दौरान आंगनबाड़ी वर्कर्स ने किसान मजदूर एकता जिंदाबाद के नारे भी लगाए।